वारी एनर्जीज लिमिटेड। दोस्तों आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी की परफॉर्मेंस। गिरावट एक टाइम पे इस कंपनी में हमें 6% तक देखने को मिला था। अब ये 6% गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? यूएस है भाई। अभी रिसेंटली आप सभी को पता होना चाहिए कि यूएस के जो डोमेस्टिक फर्म है उन्होंने एलिगेशन लगाया था इंडियन फर्म के ऊपर कि वो जो सोलर पैनल सोलर सेल बेच रहे हैं यूएस में, जितना उसका मेकिंग कॉस्ट है उससे भी कम प्राइस पे वो बेच रहे हैं, जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट किया था उन्होंने गवर्नमेंट से, और वो सारी चीज़ें हुई भी। बट उसके जो आउटकम्स आने थे वो 2 सितंबर को आने थे, बट आउटकम्स आने में काफ़ी ज़्यादा डिले हुए हैं। आज देखोगे तो एक काफ़ी बड़ी हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है यूएस कस्टम की तरफ से। न्यूज़ में दोस्तों काफ़ी शॉकिंग पॉइंट मेंशन किया गया है। शॉकिंग पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो इंडियन सोलर कंपनी है वो यूएस के टैरिफ से बचने के लिए जो सोलर पैनल्स और सोलर सेल यूएस में बेच रही है वो चाइनीज़ बेस है, यानी कि बोल सकते हैं चाइना में जो सोलर पैनल और सोलर सेल बनता है वो बेच रही है यूएस में, जिस पे लेबलिंग किया जा रहा है मेड इन इंडिया का। अब ऐसा क्यों कर रही है भाई कंपनी? क्योंकि देखो दोस्तों, अभी के टाइम पे जो टैरिफ लगा हुआ है इंडिया के ऊपर वो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। ब्राज़ील और इंडिया सेम लेवल पे है, और चाइना के कंपैरिजन में ये नंबर देखोगे तो काफ़ी छोटा है। चाइना के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो अगर मान लो हम अपने मेड इन इंडिया सोलर पैनल सोलर सेल को अगर हम यूएस में बेच रहे हैं तो उस पर 50% की टैरिफ लगेगी, जिस वजह से उसका जो कॉस्ट है वो महंगा हो जाएगा। बट इस चीज़ को कंपनी बोल सकते हैं काउंटर करने के लिए मेड इन इंडिया सोलर पैनल सोलर सेल नहीं बेच रही है, चाइना से सोलर पैनल और सोलर सेल उठा रही है, ऐसा यहाँ पर एलिगेशन लगा है। और चाइना से जो कॉस्ट होता है बोल सकते हैं इंडिया का वो कम ही होता है, आप सभी को पता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एक जो बड़े एलिगेशन लगे हैं इंडियन सोलर कंपनी के ऊपर, इन सारी चीज़ों के बाद अब देखते हैं कि यूएस गवर्नमेंट क्या फ़ैसला करती है। अब फैसला में क्या, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पे जो टैरिफ लगाया था ट्रंप ने अप टू 3500%, क्या वैसा कुछ सीन देखने को मिलता है या फिर कुछ अलग सीन देखने को मिलती है? बट अभी के टाइम पे जो एलिगेशन लगी है वो काफ़ी डरावनी है, और वो एलिगेशन इसलिए डरावनी है क्योंकि अगर हम वारी एनर्जीज के रेवेन्यू को देखें तो इसका 57% रेवेन्यू हमें एक्सपोर्ट से आता हुआ दिखता है। और एक्सपोर्ट में कौन कौन सी कंट्री में इस कंपनी का प्रेजेंस है? तो यूएस है भाई, कनाडा है, इटली है, हांगकांग है, टर्की है, वियतनाम है। बट यूएस की बात करें तो एक्सपोर्ट मार्केट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यूएस ही देता है। और यूएस में ऐसी न्यूज़ अगर हमें सुनने को मिल जाए तो अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ ही है, आप बोल सकते हो। और इसी वजह से आज के दिन वारी एनर्जी आपको 6% तक गिरती हुई दिखी थी। बट हाँ, ये तो बोल सकते हैं एक तरह से एलिगेशन है। बाकी इसके बाद देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें वारी एनर्जीज़ की तरफ से और यूएस गवर्नमेंट की तरफ से सुनने को मिलती हैं। बाकी